জন্মদিন তো। ম্যাডাম গুড মর্নিং। নীতিতে ভোট দিতে আসছেন শিশু বিহার আজ রাজ্যের পুরো ভোট এবং পুরো ভোটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভোট কেন্দ্র, সেখানে উনি ভোট দিতে চলেছেন। একটু সময় নিচ্ছে না। থ্যাংক ইউ। अच्छा लगा। आज मेरे निजी जीवन में 2 त्योहार हैं। एक तो वोट का त्योहार है जिसे हम उत्सव कहते हैं, जनता का उत्सव। एएमसी के लिए आज एक उत्सव है और आपके माननीय सीएम साहब, आपके दादा, आपके विप्लव जी का जन्मदिन है, तो घर में एक आनंद है। और आज अभी हम माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए निकलेंगे। उससे पहले मुझे लगा कि जो हमारा दूसरा पर्व है उसको पहले मना के आना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए है और जनता की सेवा के लिए है। तो इसी के लिए आज मैंने वोट किया है और मैं यही कहूँगी कि सब सामने आए और दिल से डेवलपमेंट के लिए, अच्छी सोच के लिए, निष्पक्षता के लिए एकजुट होके वोट करें। क्योंकि हम सब मिलके, मैं आम हूँ, आप आम हैं, मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, ऐसे ही सबके घर में है। तो हम जब मिलके एक निष्पक्ष सरकार के लिए, एक निष्पक्ष बॉडी के लिए वोट करेंगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट हमारे सामने अपने आप आके खड़ा हो जाएगा। हम चाहेंगे भी तब भी कोई उस डेवलपमेंट के रास्ते से नहीं पीछे हट सकता। तो आप सभी जर्नलिस्ट को भी मेरा अपील है कि आज आप मुझे तो कैप्चर कर ही रहे हैं, लेकिन कल आपके सोशल मीडिया पे आप लोगों की उंगलियों पे लगे हुए इस निशान को भी हम लोग देख सके, क्योंकि आप लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप वो हैं जो जनता तक सच्चाई बताते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, लेकिन मैं ये कहती रहती हूँ, आपके पास जो ये तीसरी आंख है, इसका एक बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। इसे सच्चता और स्वच्छता के साथ सदैव आप पालन करें। और आप सबको भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। एक आम नागरिक के हिसाब से मैं यही कहूँगी, अगर आप सच सुनना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं बहुत साल से दिल्ली में ही रहती थी। आपके दादा सीएम बने, आप लोगों ने आशीर्वाद किया, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। जब मैं नई आई थी, आज से 3.5 साल पहले, ऐसी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम बाहर रहे इतने साल, खान पीन, उठने बैठने का तरीका अलग था। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार दिल्ली से मंगवाना पड़ता था, तो दुख होता था कि दिल्ली से आते हुए भी समय लगता है। लेकिन ये जो 3.5 साल में, ये मैं नहीं, ये आप लोगों का ये थर्ड आई भी बोलेगा, ऐसा कोई ब्रांड, ऐसा कोई बिल्डिंग पहले कहाँ सोचा था कि इतना हाई रेज बिल्डिंग बनेगा। अभी मैं जहाँ जाती हूँ अगरतला, तो इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग से, फ्लैट से सुसज्जित हो गया है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि लोगों के पास जो पहले भी रिसोर्सेज थे, शायद किसी डर से, किसी दबाव में वो उसे बाहर यूज़ नहीं कर रहे थे। वो कलकत्ता जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो वही पैसा अभी वापस, जिसे हमने हमेशा से कोशिश किया, हम सब ने मिलके, आपने, मैंने, सब ने, आम जनता ने, कि वो पैसा, वो इनफ्लो जो है वो रुक जाए, हमारा जो अपना यहाँ का है सब यहीं रह जाए। तो ये उसी का परिणाम है कि 3.5 साल में आज मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए दिल्ली या किसी और राज्य की तरफ देखने की ज़रूरत है, और ना ही मेरा मन करता है जाके किसी और स्टेट में रहने का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसे मैं फील करती हूँ। मैम,